मैं श्रीमान रवि जी राष्ट्रीय विद्यालय तमदलगे आपका इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। बच्चों, हम देखते हैं कि हम अपने देश के खातिर देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। तो यही आशय इस कविता में हमें आज देखना है। तो कक्षा 8वीं की पहली कविता है मातृभूमि, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है, वह हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज पहली कविता है मातृभूमि। तो बच्चों, सबसे पहले हम पद्य संबंधी में देखते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो देखिए बच्चों, यह कवि का कहना क्या है कि हमें मातृभूमि के प्रति प्रेम और भक्तिभाव को हमें व्यक्त कर देना चाहिए। और उन्होंने यहाँ यह भी कहा है कि देश की सेवा और देश का हित करने के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देने तक के लिए भी क्या करना चाहिए, तैयार होना चाहिए। यह उनकी लालसा यानी कि इच्छा यहाँ उन्होंने व्यक्त की है। तो चलो देखते हैं हम कविता की पहली दो पंक्तियाँ। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो देखिए बच्चों, यहाँ शीश नवाना यानी कि सिर झुकाना, यह मुहावरा यहाँ आया है। तो देखिए, कवि ने यहाँ कहा है कि हे मातृभूमि यानी कि हे भारत माता, मैं तेरे चरणों में अपना शीश नवाऊं यानी कि मैं अपना सिर तेरे आगे हमेशा झुकाता रहूँगा। और यह मेरी क्या है, एक भेंट है, जो मैं अपनी भेंट भक्तिभाव रूप से मैं तेरी शरण में ला रहा हूँ और इसका तुम स्वीकार करो, ऐसे कवि यहाँ कहना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो यहाँ नए दो शब्द हम देखते हैं कि छाती यानी कि सीना और जीवा यानी कि जीभ, उसे हम जुबान भी कहते हैं। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मेरे माथे पे जो हमेशा चंदन रहता है, वह चंदन यानी तुम ही हो। मेरी छाती पे यानी कि मेरे सीने पर जो भी मैं माला पहनूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी ही होगी। और मेरी जीवा यानी जुबा पे हमेशा तुम्हारा ही गीत रहेगा और मैं हमेशा ही क्या करूँगा, तेरा ही नाम गाऊंगा। यानी यहाँ मातृभूमि के प्रति कवि की जो कवि ने हमें जो प्रेरणा दी है, और कवि का हमें यहाँ क्या दिखाई देता है, मातृभूमि के ऊपर जो प्रेम है वह प्रेम यहाँ दिखाई देता है। आगे कवि कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो बच्चों, हम यहाँ आए हुए नए शब्द देखते हैं। सपूत यानी कि अच्छे पुत्र, उपजना यानी कि पैदा होना, और निज यानी कि खुद, उसे हम वैयक्तिक भी कह सकते हैं। तो इन दो पंक्तियों का भावार्थ ऐसा होता है कि हमारी मातृभूमि ऐसी है जहाँ बहुत सारे सपूत उपजे हैं यानी कि अच्छे पुत्र पैदा हुए हैं, जैसे कि श्री राम कृष्ण, ऐसे बहुत सारे क्या हुए हैं, सपूत हमारे देश में पैदा हुए हैं। तो ऐसे इस पवित्र देश की धूल को मैं हमेशा क्या करना चाहता हूँ, मेरी शीश पे चढ़ाना चाहता हूँ, मेरे माथे पे लगाना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। तो इसमें भी हमें दो नए शब्द आए हैं। तो देखिए, तो उनका अर्थ देखिए, माई यानी कि माता यानी धरती माता को उन्होंने माई कहा है, और रज यानी कि धूल। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत के तीनों ओर समुद्र है
और भारत माता के जो पैर धो रहा है वह समुद्र है हिंद महासागर। तो कवि यहाँ कहते हैं कि हे माई, हे माता, जो समुद्र तुम्हारे हमेशा पद यानी पैर धोता है और वह जो तुम्हारी धूल है वह धूल में नित्य हमेशा क्या करूँगा, जो समुद्र धोता है उसे मैं प्रणाम करता हूँ और हमेशा मैं तेरे चरण दबाऊंगा, यानी कि मैं हमेशा ही तुम्हारी क्या करूँगा, सेवा करूँगा। यानी कवि क्या कहते हैं कि हमेशा हमें अपने देश की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कवि आगे कहते हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तो देखिए यहाँ भी दो नए शब्द आए हैं, तजना यानी छोड़ना और प्रतिदिन यानी कि हर दिन। तो कवि इस दो पंक्ति में कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे माता, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करूँगा और वह भी सेवा किस तरह से करूँगा, भेदभाव तज कर यानी कि भेदभाव छोड़कर मैं तुम्हारी सेवा करूँगा और तुम्हारा जो नाम है वह पुण्य नाम तेरा मैं हमेशा क्या करूँगा, प्रतिदिन यानी हर दिन सुनूंगा और लोगों को भी सुनाऊंगा, यानी हमेशा मेरी जुबा पर तुम्हारा ही नाम होगा। आखिर में कवि कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आए हुए नए दो शब्द, देह यानी कि शरीर और मुहावरा आया है बलिदान देना यानी कि प्राण देना। हम कहते हैं कि निछावर होना, यह भी हम यहाँ कह सकते हैं। तो इस प्रकार इस कविता में आए हुए नए शब्द हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार कवि आखिर पे कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं किसी के काम आऊँ तो सिर्फ तुम्हारे ही काम आऊँ और हमेशा मेरे मुख में तेरा ही मंत्र होना चाहिए या रहेगा, और मैं मन से और शरीर से दोनों से भी क्या करूँगा, तुम पर बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ, प्राण देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। यानी सिर्फ मैं मुँह से नहीं बल्कि मन और शरीर दोनों से भी क्या करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा और मैं हमेशा ही तुम्हारे मंत्र गाऊंगा, मैं तुम्हारे ही काम आऊँगा, ऐसे यहाँ कवि आखिर में कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन अर्पण करना चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है। यह आपको समझ में आया होगा और मुझे यकीन है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।